अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे एज़ोर के बारे में, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और इसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इससे आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसमें हम लोग इसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक एज़ोर का अकाउंट, जिसको लोग बाज़ दफ़ा पैनल भी कह रहे होते हैं। तो पैनल भी हम कह सकते हैं, उसको अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। उसके लिए हमें एक एज़ोर का पैनल चाहिए होगा। इसके अलावा ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसमें AWS का बहुत बड़ा हाथ है। और इसका तकरीबन पूरा जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 30% है सिर्फ AWS के पास। लेकिन AWS के साथ थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, वो इसमें सस्पेंशन काफ़ी सारी इश्यूज़ आती हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर। और इसलिए हम एज़ोर स्टूडेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसकी सस्पेंशन रेशो जो कम है और उसका तरीक़ाकार भी आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी हमारा वेंडर है उसकी कंट्री के मुताबिक हमने इसकी VPN का एक्सटेंशन लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा अर्बन VPN। अभी रिसेंटली चूँकि मेरे पास इंडोनेशियन वेंडर है, तो मैं अर्बन VPN को इंस्टॉल करूँगा, इसके एक्सटेंशन को क्रोम के अंदर, ताकि जब भी मैं इसको कनेक्ट करूँ तो मैं उसको VPN के थ्रू कनेक्ट कर पाऊँ। उसके लिए हमें VPN चाहिए। एक अर्बन VPN मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ इसको। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको पिन कर लीजिए और इसको फिर हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मेरे पास इस वक्त ये इसका इंडोनेशिया का IP है। मेरा वेंडर जो है वो इसका इंडोनेशिया का है, इसलिए मैं इसको इंडोनेशिया के ही मुताबिक जो है वो कनेक्ट करूँगा। और ये आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको इसका URL डालूँगा, portal.azure.com। इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे कुछ सेकंड लेता है ताकि ये अपने डायरेक्ट जो पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन हो पाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ ही सेकंड का वेट होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता। और चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को देखता है, अपनी URL को लोड करता है और तमाम कंपोनेंट्स को लोड करना होता है। चूँकि फ़र्स्ट टाइम चल रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम ये ले लेता है। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये आपको जल्दी लोड कर देगा। उसके बाद हम देखें इसका इंटरफ़ेस है, ये इसका बुनियादी इंटरफ़ेस है। इसमें काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की हैं, ये ऊपर एज़ोर सर्विसेज के नाम पे आ रही हैं। यहाँ पे हम इसकी बिलिंग को चेक कर लेते हैं। ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज़ोर। इसको हम इसमें कास्ट एंड बिलिंग में जाएंगे, कास्ट मैनेजमेंट प्लस बिलिंग के अंदर जाएंगे। और इसमें जाके पहले हम ये देखेंगे कि जो वेंडर हमें चीज़ दे रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक है और उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं है। तो उसके लिए हमें बिलिंग स्कोप में जाना होता है, जिसकी सब्सक्रिप्शन होती है। उसके नाम पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हम इसमें पेमेंट मेथड में आएंगे, तो ये हमें शो करा देगा यहाँ पे कि इसके कितने डॉलर का क्रेडिट जो है वो रिमेनिंग हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने 365 डेज़ के अंदर इस्तेमाल करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये $100 का क्रेडिट है। व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे और ये हमें दिखाएगा कि 5 मई को ये बना है 2023 में, और 2024 5 मई ही इसकी एक्सपायरी डेट है, यानी कि 365 दिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको इस्तेमाल करना होता है कमर्शियली तौर पे, तो ये हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये 1 महीना हमारा एक अकाउंट जो है वो लाजमी चलता है। अगर हम इसमें से 2 मशीन भी बनाते हैं तो फिर भी ये 1 महीना जो है ये एक अकाउंट हमारा चल जाता है। तो उसके लिए हम वर्चुअल मशीन के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट एज़ोर वर्चुअल मशीन, और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं। ये अपना थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे इसको कनेक्ट करने में। तो आपने अच्छा वेंडर लेना है और कोई काबिल एतमाद बंदा आपने सर्च कर लेना है। तो मार्केट में काफ़ी सारे स्कैम्स भी हैं। इसके बाद ये इसका सादा सा इंटरफेस है। 2-4 इसकी चीज़ें हैं, समझ लें कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसको ये कह लेते हैं सब्सक्रिप्शन में, वो हमें बता रहा है जी आपके पास एज़ोर का स्टूडेंट पैकेज है। रिसोर्स ग्रुप नेम है वो कोई भी हम दे सकते हैं। इसमें हम कोई वैसी को ख़ास जो है वो चीज़ नहीं है। ये मैं इसको USA का नाम दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं इस टेस्ट के लिए हम USA का ही जो है VPS बनाना चाह रहे हैं।
तो यूएसए का नाम दे दिया वर्चुअल मशीन के तौर पे। रीजन नीचे आ रहा है, रीजन रीजन में आप देख रहे हैं कि ये रेड लाइन बन गई है, इसका मतलब ये है कि इसका रीजन्स अभी लोड नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या फिर इसको देख लोड होने में शायद टाइम लग रहा है, लेकिन इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको हम एक साथ वाला पेज खोल के दोबारा बेसिक पे जाते हैं। तो ये लोड नहीं हुआ, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिफ़्रेश पेज कर लेते हैं, या इसको दोबारा वो करेंगे तो वो जो है दोबारा लोड हो जाएगा। तो दोबारा वही प्रोसीजर दोहराते हैं, और ये देखें अब इसकी जो है वो लोकेशंस जो हैं वो आ गई हैं। इसको हम दोबारा इसका मशीन का नाम देते हैं, वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं, और उसके बाद हम इस पे आते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर, और ये सारी लोकेशंस यहाँ पे शो हो रही हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, फ्रांस, कनाडा। हमने चूँकि अमेरिका में बनाना है तो हम इसके एक वेस्ट ईस्ट यूएस को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आते हैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर पहले हम अवेलेबिलिटी ज़ोन को चेक कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर 3 ज़ोन ये हमें शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके वीपीएस को थोड़ा आपको स्लो फील होता है, तो इसका मतलब ये होता है जब आपने ज़ोन सेलेक्ट किया होता है तो ये एक ही ज़ोन के अंदर जो है ये रहता है। अमेरिका के अंदर एक ही ज़ोन में ये आपको रखता है। अगर आप इसको कर देंगे नो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये आपके जहाँ भी तीनों ज़ोन के अंदर एक ज़ोन के अंदर जो 3 ज़ोन बनाए गए हैं उसके अंदर ये जहाँ भी इसको खाली जगह मिलती है तो ये वहाँ आपकी मशीन को उठा के वहाँ डाल देता है, ताकि आपकी मशीन की परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको नो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रखें आप लोग। उसके बाद आता है इमेजेस का। इसके जो है वो इमेजेस को हम देखते हैं। इसके बाद तो जो है इसके इमेज में वाले ऑप्शंस के अंदर आप देख रहे हैं कि उबंटू सर्वर लिखा हुआ है, लेकिन अभी चूँकि हम विंडोज़ के लिए वीपीएस बना रहे हैं तो इसके सबसे नीचे विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। तो जो है वो हम बेहतर ही एक विंडोज़ 10 को फेमिलियर भी है, सारे हम लोग इसको जानते हैं, चलाना आसान है, इसलिए हम इसकी विंडोज़ 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है विंडोज़ 10 की मशीन को सिलेक्ट करने के बाद इसकी मेमोरी का जो है वो इसकी सीपीयू का साइज़ और इसके अंदर रैम जो लगी हुई है उसके मुतल्लिक़ हमें बताता है कि ये इस वक्त जो स्टैंडर्ड जो है 1 कोर का सीपीयू और 2 जीबी की जो है हमारी रैम इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन हमें चूँकि ज़्यादा हायर चाहिए तो हम इसके तमाम जो है सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद जहाँ पे हम लिस्ट में देखेंगे कि जहाँ पे हमारे पास 2 कोर और 4 जीबी रैम का जो है ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें इसकी सारी डिटेल देख रहे हैं। इसके बाद ये इसकी कॉस्ट जो है वो बता रहा है हमें कि $30 और 37 इसकी कॉस्ट आएगी। या ये बेसिकली वो कॉस्ट है जो एक मशीन बनाते ही हमें जो है वो अदा करनी होती है। इसकी जो यूजेज है वो भी तकरीबन $20 मज़ीद इजाफ़ा करती है इसमें जब इसको ये इस्तेमाल होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि तकरीबन कोई $50 के करीब एक मशीन हमारा ख़र्चा करती है। एक अकाउंट में अगर हम 2 मशीन बनाते हैं तो ये 30 दिन के लिए आसानी से चल सकती हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप कोई भी यूज़र नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यूएसए कर लिया है क्योंकि मुझे लिखने में याद करने में आसानी रहेगी कि मैंने यूएस में ही किसी को दिया था, उसका यूज़र नेम भी यूएस था। और मैं कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं। ये लॉगिन के टाइम पे काम आता है जब आप इसको लॉगिन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको हम एग्री करते हैं, क्योंकि ये हमें एग्री करनी ही होती हैं। तो इसके बाद आपने ये जो सारे प्रोसीजर हैं ये किसी को भी आपने नहीं छेड़ना है, आपने इसको
ओके कर देना है। रिव्यू प्लस क्रिएट का नीचे एक बटन शो हो रहा है, वहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई रद्द-बदल करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही इसको बाईपास कर देता है। अगर इसके अंदर कोई एरर आता है, अगर कोई चीज़ उसको लगती है कि यार ये सही नहीं है, तो ये देखें जैसे ये किसने दिखा दिया है कि वैलिडेट फेल्ड। अब वो कहता है जी नेटवर्क के अंदर आप जाके चेक करें, नेटवर्क टैब के अंदर वहाँ पे कोई इशू है। तो हम इसको नेटवर्क के टैब पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कोई इशू है। हमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मे बी कोई उसको टेक्निकल इशू नज़र आ रहा हो, लेकिन हमें कोई चीज़ रेड लाइन नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम क्रिएट प्लस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ये इसको वैलिडेट करना दोबारा शुरू कर देगा। अब ये देखेगा कि इसका वैलिडेशन बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको ग्रीन सिग्नल दे देगा। ग्रीन कलर में ऊपर से लिखा हुआ आएगा। तो आप जब वो आपके पास आ जाए तो आपने इसको क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल आसान और सादा है, इसमें कोई झंझट नहीं है, ऐसा कोई टेक्निकल काम नहीं इसके अंदर करना, ऐसा कोई काम नहीं करना आपने कि जिस पे आपको मेहनत दरकार हो या बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की ज़रूरत हो। ये देखें वैलिडेट पास आ चुका है लिखा हुआ, और इसमें हमने दोबारा इसको रिव्यू कर लेना है कि आया हमने यूएस सेलेक्ट किया था तो ये यूएस ही है, विंडोज़ 10 सेलेक्ट की थी विंडोज़ 10 ही है, 4 GB रैम 2 कोर का प्रोसेसर सेलेक्ट किया था तो वही है। तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमने जो सेलेक्ट की थी चीज़ें वही हैं, इसलिए हम क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पे ये आपकी स्पीड पर मुनहसर है कि आपका जो है वो कितनी जल्दी जो है ये आपको करता है। जितना आपका अच्छा होगा, इंटरनेट का स्पीड अच्छी होगी, उतनी ही जल्दी ये आपका ये प्रोग्राम जो है वो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम ये ले लेता है, और इतना देर हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ये देखें सबमिट डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है, और अभी ये थोड़ी ही देर में इसका ये हो जाएगा सिलेक्ट। तो इतनी देर में कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे हम इसकी प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं। ये जो है ये आपने इसमें अपने वेंडर के हवाले से लाजमी ख्याल रखना है। जो भी जहाँ का भी वेंडर होगा, आपने एक तो स्टूडेंट पैकेज से लेना है, और ये तकरीबन कोई $10 के करीब इस वक्त इसकी मार्केट चल रही है। और इसको वीपीएन लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। अर्बन वीपीएन की एक्सटेंशन लाजमी 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 आपने जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, ताकि आपके जो पैनल की जो सस्पेंशन के जो ख़तरात हैं उसको दूर किया जा सके। तो ये तकरीबन इसकी सब नेट बन चुका है, वी नेट बन चुका है, NCSG बन चुका है, और ये अब बिल्कुल बन चुका है। अब हम इसको जाएंगे गो टू रिसोर्स के ऊपर। गो टू रिसोर्स में हम इसके देखेंगे कि इसमें हमने क्या चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये इसकी जो सारी मशीन की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ रही है। जैसे कि हमें पब्लिक IP एड्रेस की ज़रूरत है इसमें, तो ये इसका यहाँ पे पब्लिक राइट साइड पे तीसरी लाइन के अंदर हमारा पब्लिक IP एड्रेस अवेलेबल होता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया हमने जो मशीन बनाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो है वो हमने बाकी इसकी सारी डिटेल भी वैसे नीचे आ रही होती हैं कि कौन सी विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल है, कितनी रैम है, कौन सा इसका वर्जन है, जनरेशन VM कौन सी है, तमाम जो ये टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी हाव नाव है तो आप इसको देख सकते हैं, मुताला कर सकते हैं कि आया हाँ जो मैंने चीज़ें सेलेक्ट की थी ये वही हैं। अगर आपको हाव नहीं है इसके बारे में तो फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही काम करता है। एक बार हमने इसको कमांड दे दी तो ये ऑटोमेटिकली ही काम करके अपना काम ख़त्म करेगा। तो अभी हम इसको जो है इसकी जो IP एड्रेस है उसको कॉपी कर लिया है हम लोगों ने, और कॉपी करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये काम अब कैसे करता है। अब वर्चुअल मशीन को हम लोगों ने सेल करना होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये आप लोगों ने कैसे इसको अच्छी मार्केटिंग करने के बाद हमने इसको इतना प्रॉफिटेबल बना देना है कि ये हमारा जो है वो सारा ख़र्चा भी पूरा हो, और इसमें हमारे अंदर प्रॉफिट भी तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 50% का जो है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आपको प्रॉफिट देगा ये, और ये गारंटेड देगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप अपनी पॉलिसीज़ को सही रखेंगे तो।
अगर आप लालच में आ जाएंगे, कम कीमत पर बेचना शुरू करेंगे, तो फिर आपको 50% प्रॉफिट नहीं आएगा, और ना ही आपका 30 डेज़ का जो सर्कल है वो कभी पूरा हो पाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग इसको, जो है थोड़ी देर ये ले रहा है अभी यहाँ पे। तो इसको हम चेक करते हैं अभी। इसको हम जो है मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद इसको देखते हैं कि ये जो है वो मशीन हमारी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं, ये अभी अपनी वर्किंग में है, थोड़ा सा वर्क कर रहा है, अपना वर्क कर ले, फिर इसको हम मिनिमाइज़ करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें, लेकिन आपने वेंडर का लाजमी इसमें ख्याल रखना है कि वेंडर आपका अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने के बाद जो है, ताकि आपको जो है नुकसान नुकसान ना हो, और आपको जो है वो आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो आपने पैसा लगाया है, जो आपने टाइम लगाया है, उसका आपको रिटर्न मिले। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी दरकार है। उसके अंदर फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, और फेसबुक आपको पैसे से देती है। आप फेसबुक को आपको पैसे देने होते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है। वो पैसे देने के बाद और ये अकाउंट का परचेज़ करने के बाद भी आपको 50% का प्रॉफिट मिलता है। आप प्रॉफिट बना सकते हैं, आप 50% तक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसमें जो है इसका ये सारी डिटेल आ रही है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर ईस्ट यूएस हमने सेलेक्ट किया था, ईस्ट यूएस है। और इसके बाद ईस्ट यूएस को हम लोगों ने चूँकि सेलेक्ट किया था, ये उसके ऊपर डिलीट और इसकी सारी ऑप्शंस भी आ रही हैं। ये बात की जो है, ये ऑप्शंस हैं जो है इसके अंदर काम करती हैं ये। और